नमस्ते जी साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी जी के ट्रिक पर स्वागत करता हूं। तो एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में हम आप सभी के सामने डिस्काउंट की वो इंपॉर्टेंट टाइप बता देंगे जहां से क्वेश्चन छपते हैं। आज अपनी ये 20 नंबर की वीडियो होने वाली है। 19 वीडियो मैंने आपको ऐसे ऐसे कंसेप्ट बता दिए ना, जो आप देखोगे सीजीएल प्री के एग्जाम में वहां से क्वेश्चन छपेंगे ही छपेंगे। उसका एनालिसिस भी पॉसिबल होगा तो हम कराएंगे, नहीं तो आप देखना क्वेश्चन छपेंगे और फिर जब आपका पेपर हो जाए तो इस कमेंट बॉक्स में जरूर छाप देना कि मेरे शिफ्ट में इन वीडियो से क्वेश्चंस आए हुए। आएंगे इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। तो इस वीडियो को भी आप एंड तक देखना, इसमें हर एक चीज में बता दूंगा जहां से क्वेश्चन छपते हैं। अपने हिसाब से बताऊंगा जैसे मैंने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है 70 डेज में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो जो आता है सक्सेसिव डिस्काउंट पे आता है, उस पे आ जाते हैं। बस एक सेकंड लगेगा। ये लो, पहला प्रश्न इस हिसाब से आता है सक्सेसिव डिस्काउंट पे। तो मैं तो बात करता हूं जो हमारे पास मान लो दो सक्सेसिव डिस्काउंट हो, एक डिस्काउंट A% हो, दूसरा डिस्काउंट B% हो, तो हम कैसे निकालते हैं सक्सेसिव टोटल का टोटल? एकल डिस्काउंट कैसे निकालते हैं जिसे आप बोलते हो। ठीक है, तो ऐसे इसका फार्मूला होता है A+B और माइनस का AB बटे का 100%। आप ऐसे निकाल सकते हो, इससे हमारे पास निकल आता है। नहीं तो मैंने आपको बताया जब डेटा आसान होता है 10%, 15%, 20%, 25%, तब आप ऐसे करोगे। जब डेटा हमारे पास फ्रैक्शन में होता है जैसे 16 से 2/3%, 33 से 1/3%, 16 से 2/3%, इस प्रकार से अगर होता है तो हम उसको रेशियो मेथड से करते हैं जैसे मैंने आपको सिखाया। अब सपोज इट यहां पे हमारे पास डेटा में A% और B% और C% हो, यानी कि 3 का हमें पास सक्सेसिव डिस्काउंट बचाना हो, 3 का सक्सेसिव दोस्त मेरे बताना हो, तो कैसे बताएंगे? तो हम निकालते हैं सबसे पहले A+B+C लिखते हैं, फिर माइनस का AB+BC और प्लस का CA लिखते हैं और बटे का 100 करते हैं। ठीक है, फिर प्लस का ABC बटे का कितना करते हैं? 100, तो उधर था ही, 2 जीरो और एक्स्ट्रा लगा देंगे। ये इससे जो हमारे पास टोटल आता है ये हमारे पास सक्सेसिव डिस्काउंट आ जाता है। ये भी जब डेटा आसान होता है, यानी कि 1%, 2%, 3%, 10%, 20%, यानी इस हिसाब का डेटा होता है तो हम ऐसे कर लेते हैं। जब डेटा वाला फ्रैक्शन में होता है तो हम कैसे करते हैं? रेशियो से करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन था अपने पास, देखो डेटा आसान है ना, 15, 20 और 25 का है, हमें फार्मूले से कर लेना चाहिए, आसानी से उत्तर निकल के आ जाएगा। सबसे पहले तीनों को जोड़ते हैं ना, A+B+C। बताओ 25 15 कितना? 40, 40 20 कितना हो गया? 60। तो 60 तो ये हो गया, माइनस लगाते हैं AB BC CA। 15 दूना कितना होगा? 30, यानी कि 300। 25 दूना 50, 500 यानी 800। 800 25 गुणा 15 करेंगे कितना हो जाएगा? 250। 250 में से 175 जोड़ेंगे 375। 800 में से 375 जोड़ेंगे 1175 आएगा। 1175 को 100 से भाग कराएंगे कितना आ जाएगा? 11.75 आ गया। ये हो गया। प्लस का हमारे पास तीनों का गुणा, 15 दूना 30 हो गया कितना, या फिर ऐसे लोग 25 दूना 50, 500, 15 बचे 75 कितना हो जाएगा? 15 बचे 75 कर दिया ना, 500 और 75 कितना हो गया हमारे पास? तो बोलोगे 7500 आ गया। और बटे कितना करेंगे? हमारे पास 4 जीरो, तो कितना हो जाएगा? 0.75। ये आपको माइंड कैलकुलेशन करनी है। अब देखो 60 में से 0.75 जोड़ोगे 60.75 हो गया। 11.75 हटा दोगे 75 से 75 जीरो जीरो हो गया। 60 में से 11 हटा दोगे सीधे सीधे कितना आ जाएगा? 49%। तो इस प्रकार से इसका राइट जवाब कितना हो जाएगा? 49%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। ठीक है, आप फ्रैक्शन से करना चाहते हो इसको फ्रैक्शन से कर सकते हो, फ्रैक्शन से भी इसका राइट आंसर आ जाएगा, लेकिन बेस्ट अप्रोच यही है जो मैंने फार्मूला तरीके बता दिए। अब जैसे ये लिखा हुआ है, आपको बस जल्दी करना है। मैंने 2 का इसलिए नहीं लिया क्योंकि आसान होता है। 15 20 का निकालना आपके लिए सिंपल सा A+B माइनस का AB बटे 100 करके आप निकाल सकते हो। ये लिखा हुआ है अपने पास, चलो सभी लोग निकाल सकते हो ना। वीडियो पॉज करो, जल्दी से करो। सबसे पहले हम क्या करते हैं? तीनों को जोड़ोगे। तीनों को जोड़ो, 25 और 12 कितना होता है? 37, और 37 20 कितना हो जाएगा हमारे पास? 37 20 हो जाएगा 57। 57 तो ये आ गया, माइनस AB, ये हो गया 240, ये हो गया 240, वो हो गया 500, और 12 25 कितना हो जाएगा? 150, 300 हो जाएगा। तो 800 और 1040 हो गया। 1040 हो गया ना, देखो 1040, 1040 को 10 से भाग कर 100 से भाग कराएंगे 10.4 निकल के आ जाएगा। प्लस का हमारे पास तीनों का गुणा, ये कितना हो जाएगा? 25 दूना 50 यानी कि 500 हो गया। 500 में से 12 गुणा कराएंगे 600 यानी 6000। 6000 का 10,000 से भाग कराएंगे कितना है? 0.6 आ जाएगा। जोड़ो, ये हो जाएगा 57.6 और माइनस का 10.4। अब देखो 0.2 लास्ट में आएगा और यहाँ कितना बचेगा? 47। 47.2% राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। हमें कोई हवाबाजी करनी नहीं आती, जो बेसिक चीजें होती हैं बस हम वही सिखाते हैं, क्योंकि एग्जाम जो क्वालिफाई होता है ना, वो आपके कंसेप्ट के दम पे होता है, ना तो ट्रिक से होता है, ना तो आपको ऐसे नहीं कि आप करते रह रहे हो बस करते रह रहे हो। आप बस अप्रोच सीखो, कंसेप्ट आपके मजबूत होंगे। यही मैंने 70 डेज में सिखाया, यही मैंने अपने मैथ फाउंडेशन बैच में भी सिखाया हुआ है।
अगला प्रश्न इस वैरायटी का आता है, देखो सक्सेसिव डिस्काउंट जब देते जाते हैं, अंकित मूल्य पर 30% 40% की दो क्रमागत छूट देने के बाद एक वस्तु को इतने बेचा गया। आपको ये बात पता होगी, एमपी में से अगर हम डिस्काउंट हटाते जाते हैं, डिस्काउंट हटाते जाए, कितने भी डिस्काउंट हटाते जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एसपी का रेशियो मिलता है। फिर मैंने लास्ट में कहा था इसी में से आप सीपी से भाग करा दो, तो ये हमें एक रेशियो मिल जाता है। इस पे हम आपको कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं। अब यहां देखो एमपी है हमारे पास, कितने का डिस्काउंट हो गया, 30% डिस्काउंट। 30% डिस्काउंट हटाने के बाद 70% मैंने बेचा होगा, 70% मतलब 7/10। फिर मैंने आगे क्या किया, आगे और 40% डिस्काउंट, मैंने 40% डिस्काउंट दे दिया, मतलब 60% बेचा होगा। 60% मतलब कितना होता है, 3/5 होता है। बात क्लियर हो गई। कितने में बेच दिया हमने बेच दिया 420 में। हमें एमपी बताना है, 7 3 का 21, 21 दूना 42 हो गया 20, 20 पंचे 100 के आगे एक जीरो और लगा दोगे। एमपी के आगे, एमपी बराबर कितना आ जाएगा, 100 के आगे एक जीरो, यानी 1000। इसका बिल्कुल सटीक उत्तर बन जाएगा, बिल्कुल सही जवाब बन जाता ऑप्शन नंबर सी में भाई। ठीक है, समझ में आ गई। एमपी में से आप डिस्काउंट हटाते जाओगे, आपके पास क्या मिलता जाएगा, एसपी मिलता जाएगा, बस इतना सा पॉइंट है। आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक फ्रॉक का अंकित मूल्य 4500 है, इसे दो क्रम, बहुत आसान चीज होती है ये, और लेकिन एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। एक फ्रॉक का अंकित मूल्य आपको दिया है 4500 दिया है। पहला डिस्काउंट कितना दे दिया उसको, पहला डिस्काउंट दे दिया 20%। 20% डिस्काउंट मतलब 1/5, 1/5 का डिस्काउंट हो गया तो 4/5 बेची जा रही। दूसरा डिस्काउंट नहीं पता, मान लेते हैं दूसरा डिस्काउंट किसी फ्रैक्शन से कम हुआ होगा, जैसे ये फ्रैक्शन लिख दी, यही फ्रैक्शन लिख दी। कितने बिक गया हमारे पास, 2400 में बिक गया। काटो पीटो, 5 से काट लेते हैं 9 बार में, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते, 4 से काटते 6 बार में, 2 3 से काटते 2 बार में, 3 से काटते 3 बार में। तो ये फ्रैक्शन निकल गई, कितनी निकल गई, 2/3, यानी 3 की चीज हमने 2 में बेची, 3 की चीज हमने 2 में बेच दी, 3 की चीज हमने 2 में बेच दी, यानी 1/3 का मैंने डिस्काउंट दे दिया, और 1/3 कितना होता है, 33.33% होता है। ठीक है, समझ में आ गई ना। फ्रैक्शन कितनी बची हमारे पास, 2/3, मतलब डिस्काउंट जो हमने दिया, 1 का डिस्काउंट दिया 3 पे, और 1/3 कितना होता है, 33.33% होता है। राइट जवाब हो गया। ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट ये क्या है। आगे देखो, अब कोई इसमें 66.66 लगाएगा वो गलत करके आएगा। ये फ्रैक्शन डिस्काउंट देने के बाद आती है, जैसे हमने 4/5 लिखा ना, वैसे यहां पे 2/3 डिस्काउंट, 3 की चीज 2 में बेची, 1 का डिस्काउंट दिया, बात ये। अब यहां देखो लिखा आया, कंप्यूटर का अंकित मूल्य इतना है, कंप्यूटर का विक्रय मूल्य इतना है, 15% एक डिस्काउंट है, x% दूसरा डिस्काउंट है। तो बताओ, वीडियो पॉज करो, तुरंत करो, वैसे हम तो इसका जवाब बताने जा रहे हैं। देखो 10,000 है हमारे पास, कितना है, 10,000 है। पहला डिस्काउंट मैंने 15% दे दिया, 15% मतलब 20 की चीज पे 3 का डिस्काउंट हो गया, 17 पे मैंने बेच दी। दूसरा डिस्काउंट हमें नहीं पता किसी फ्रैक्शन से, और हमारे पास टोटल हमने कितने में बेची है, 7,650 में बेच दिया। काटापीटी कर लो, 20 से काटते इसको 500 बार में। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 3 75, 25 से नहीं कटने वाला, हटा देते हैं। एक जीरो से एक जीरो 17 से काटते हैं, 17 चौको 68 हो जाएगा, 17 पच्चे 85 हो जाएगा। 5 से काटो इसको 9 बार में, तो फ्रैक्शन कितना आ गया हमारे पास, 9/10, यानी 10 की चीज 9 में बेच दी। डिस्काउंट कितना, 1/10, और 1/10 कितना होता है, 10%। ये हो जाएगा हमारे पास डिस्काउंट, डिस्काउंट निकल के आ जाएगा साथी कितना, 10%। राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, आपको नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन दिखाएंगे। अगली वैरायटी ये आती है अपने पास, ठीक है, पूछा जाने वाला टाइप है। कह रहा है, एक दुकानदार एक विशेष प्रकार के उत्पाद को बेचने के लिए नीचे 3 योजनाओं की पेशकश करता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना अधिकतम छूट प्रदान करती है, यानी जिसमें मैक्सिमम डिस्काउंट। देखो, ग्राहक का फायदा कब होता है, जब डिस्काउंट मिनिमम हो, और ग्राहक का फायदा कब होता है, डिस्काउंट मैक्सिमम हो। लेकिन दुकानदार का फायदा कब होता है, जब डिस्काउंट मिनिमम हो। तो यहां पे आपसे अधिकतम छूट पूछा है, यहां तो वो लॉजिक नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान देना। अधिकतम छूट पूछा है, सबसे पहले यहां पे छूट निकालो। देखो, जब ये वाला केस निकल के आता ना, 6 और 4, 6 खरीदे 4 मुफ्त पाइए, इसका मतलब होता है आपने अपनी जेब से कितने के पैसे दिए, आपने अपनी जेब से कितने के पैसे दिए, 6 के पैसे दिए, 6 के पैसे दिए ना। लेकिन अपने घर वस्तु कितनी लेके आए, 6 तो लेके आया है, लेकिन 4 मुफ्त वाली भी लेके आए, 10 लेके आए, यानी कि 6 के पैसे दिए, 10 आप लेके आए। डिस्काउंट कितने का मिला आपको डिस्काउंट मिला 4 का, कितने पे, 10 पे। तो यहां पे आपको डिस्काउंट 4/10 यानी कि 40% डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। इसको आप मत लिखो, आप सीधे सीधे डिस्काउंट लिख लो। कितना डिस्काउंट आ गया, 40% का। आप सोचो यहां से 40%, 5 खरीदिए 5 मुफ्त पाइए। अपने घर कितनी लेके आए हो, 10, पैसे कितने के दिए, 5 के, यानी 5 आप मुफ्त लेके आओ ना, तो डिस्काउंट परसेंट कितना निकल के आएगा, 5 आप लेके आए हो, 5 के पैसे दे के आए हो, और 5 आप मुफ्त लेके आए हो, 10 आपने टोटल अपने घर लेके आए हो, तो कितना हो गया, 50% का डिस्काउंट हो गया। यहां 25 18 सबसे ज्यादा पूछा है ना। देखो 25 18 को आप जोड़ो, कितना बन गया हमारे पास, 43 बन पाएगा। 50 से तो कम आ रहा ना, तो हम ये कह सकते हैं बी वाली ये जो किस्त है, बी वाली जो हमारे पास डिस्काउंट रेट है, ये हमारे पास हमारे लिए फायदेमंद होगी।
ग्राहक के लिए फायदेमंद होगी कौन से, अधिकतम डिस्काउंट कहां पे है, यहां पे। एक और टाइप इसमें आता है, देखो आपसे पूछे बोलेगा ये 5 खरीदे 6 पाए, एक ऐसे लिखाएगा 5 खरीदे 1 मुफ्त पाए, या फिर 2 मुफ्त पाए, 2 मुफ्त पाए। अब इन दोनों का मतलब समझना, यहां से बोला है 5 खरीदे 2 मुफ्त पाए, मतलब हमने 2 के पैसे नहीं दिए, 2 हम फ्री में लेके आए, लेकिन अपने घर कितनी लेके आए, 7। 2/7 कितना होता है हमारे पास, 14 28, 28.56%, ये निकल के आ जाएगा 2/7 की वैल्यू। लेकिन ये क्या हो, 5 खरीदे 6 पाए, मतलब आपने 5 के पैसे दिए, घर अपने 6 लेके आए हो, डिस्काउंट कितने का मिला, 1 का, कितने पे, 6 पे, क्योंकि घर तो 6 लेके आए हो ना, अंकित मूल्य तो 6 हो गया, 1/6, और 1/6 कितना होता है, 16.66% होता है, 16 से 2/3%, ऐसा, ठीक है ये चीज। तो मैंने कहा ये चीज आओ, ये क्वेश्चन करके बताओ क्या होगा। 30% की एक छूट है, 15% की 2 छूट है, कौन सी यू छूट योजना में ग्राहक को अधिकतम छूट, ग्राहक को अधिकतम छूट मिलेगी। देखो अब यहां पे 30% की छूट है, 15% 2 छूट, यानी 30 से तो कम आएगी। जब ये 30 से कम आएगी तो इसको अपने हम पिक्चर में रखते नहीं, क्योंकि 15-15, अरे ये फार्मूला होता है ना, a + b - ab / 100। अब 15-15 जोड़ोगे 30, कुछ भी घटा दोगे तो 30 से तो कम आएगा, तो इसको अपने पिक्चर से हटाई देते हैं। अब 2 खरीदे 1 मुफ्त पाए का मतलब क्या हो गया, 1 का डिस्काउंट मिला, घर कितने लेके आए 3, और 1/3 कितना होता है, 33.33%। अब इसका भी काम खत्म, क्योंकि ये भी ज्यादा नहीं है। 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, 3 घर लेके आए, कितना 8 टोटल, हम घर 3 मुफ्त पाए, 8 घर लेके आए, 3/8 कितना होता है, 37.5%। सबसे ज्यादा डिस्काउंट कहां पे मिल रहा है, 37.5%, यानी 5 खरीदे 3 मुफ्त वाले में, चौथी योजना में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सती ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया, सही जवाब हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य इतना है, दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है, यदि उसका लाभ परसेंट इतना है तो पंखे का क्रय मूल्य। बहुत शानदार तरीके से कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि आप एक याद रखना, MP/CP में से आप डिस्काउंट हटाते जाओ, डिस्काउंट हटाना है डिस्काउंट हटाना है, जितने भी डिस्काउंट हो सारे हटा दो, आपको क्या मिलता है, SP और CP का अनुपात मिलता है। अंकित मूल्य 4200 है, देखो अंकित मूल्य के जगह पे रखते हैं 4200, CP हमें नहीं पता कितना है, डिस्काउंट 1 मैंने कितना दिया, एक डिस्काउंट दे दिया मैंने 5% का, 5% डिस्काउंट यानी 19/20 में बेचा, क्योंकि 5% 1/20 होता है, तो 20 पे 1 का डिस्काउंट 19 में बेच दिया। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 14% का, यानी 100 पे चीज हम 14 की बेच रहे हैं, बन गई चीज। डायरेक्टली एक लाइन में आप निकाल सकते हो, 20 से काट दो इसको 5 बार में, 19 से काट दो इसको 6 बार में, 6 से काट दो इसको 7 बार में, CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 बचेगा, 35 के आगे 2 जीरो आ जाएगा हमारे पास CP का मान। तो यही पूछा होगा आपसे, क्रय मूल्य बताओ क्या हो जाएगा, 3500। काफी लोग इसको रेशियो बना के करेंगे, मैं कहता हूं साथी ये चीज आपने अगर याद कर लेना, कितनी भी बातें पूछेगा सब कुछ आप इससे निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़े, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं, ये सभी को समझ में आया। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, देखो चीजें थोड़ा फास्ट है क्योंकि रिवीजन है, मैं कहता हूं वीडियो को आप पॉज किया करो, पहले खुद कोशिश किया करो, फिर आप मेरा सोल्यूशन देख लिया करो। थोड़ी थोड़ी अगर मैं रुक रुक के कराऊंगा, बहुत स्लो में चलूंगा, तो फिर ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी ना, आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा उससे। एक दुकानदार अपने माल के मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है और इस प्रकार 20% का लाभ अर्जित करता है। तो क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य मतलब अपने पास MP बताना है, तो हम कहते हैं MP लिखो और CP, MP और CP का रेशियो। अपने माल को मुद्रित मूल्य पर 10% छूट, 10% छूट का मतलब 9/10 पे बेचा, और इस प्रकार 20% का प्रॉफिट, मतलब 5 की चीज पे 6 पे पर्ची, मतलब 5 की चीज पे वो 6 पा गया, तो 5 से काटा 2 बार में, 3 से काटा 2 बार में, 3 से काटा 3 बार में। तो MP और CP का अनुपात कितना आ गया, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 बटे कितना हो जाएगा 5, 4/3 ना, 4/3। तो MP और CP का रेशियो 4:3 आ जाएगा। क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का पूछा तो क्रय मूल्य पहले, मुद्रित मूल्य बाद में, 4 हो गया। ये बात पल्ले पड़ गई सभी को, निकाल ली बातें ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ, एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 44% अधिक मूल्यांकित करता है, फिर वह उस पर 50% का बट्टा देता है, हानि या लाभ परसेंट। सिंपल सा लॉजिक आप निकाल सकते हो। मैंने कहा MP/CP पे काम करो, क्रय मूल्य से 44% अधिक अंकित किया, क्रय मूल्य अगर 100 रहा, 44 अधिक अंकित किया मतलब 144 पे, डिस्काउंट कितना दे दिया 50% का, 50% डिस्काउंट का मतलब वो 2 की चीज पे 1 का डिस्काउंट, तो 1/2 में बेचा। यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, SP/CP, काटेंगे पीटेंगे, 2 से काटेंगे कितनी बार में, 7 और 2 बार में, 2 से काट लेते 36 बार में, 2 से काट लेते 50 बार में, काट लेते 25 बार में, काट लेते 18 बार में। तो हमारे पास SP और CP का अनुपात कितना आ गया, 18/25, 18/25 आ गया। 25 की चीज 18 में बेची, बताओ कितने का घाटा हुआ, 7 का, कितने में 25 पे गुणा कितने करा दोगे, 100 से, तो 7 चौको कितना हो जाएगा, 28% आ जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 28%। 28% इसका बिल्कुल सटीक उत्तर मिलेगा, बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। बहुत आसान से प्रश्न है ये जो आपके एग्जाम में आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन साथी ये लिखा हुआ आता है, जब एक वस्तु को 5% की छूट पर बेचा जाता है तो 14% का लाभ होता है। एक केस आगे की बात सिखाने जा रहे हैं, मैं सिर्फ आपको मैथ सिखाता हूं, ये नहीं कि आप इस ऐसा क्वेश्चन है तो ये वाला मेथड कर लो, वैसा क्वेश्चन है तो वाला कर लो। आप सिंपल सा लॉजिक बस लेके चलो कि हम कैसे करते हैं, एक ही चीज में मैं आपको सारी बातें सिखाता हूं। कह रहा है कि 5% की छूट दिया और 14% का लाभ प्राप्त किया, लेकिन यदि छूट 11% हो तो लाभ कितना होगा। देखो हमने कहा आप कैसे रेशियो निकालते हो, ऐसे निकालते हो ना, एमपी बटे सीपी का। 5% छूट दिया मतलब कितने में बेचा आपने, 19/20 में बेचा, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ, 14% का, यानी 100 की चीज पे आपने 114 ले लिया। 19 से काटेंगे 6 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में। तो आपने एक चीज देखी, एमपी और सीपी की रेशियो कितनी आ गई हमारे पास, 6/5। अब आगे जैसी बात बोलेगा ना वैसे आप करते चलो। एक ये आगे नई लाइन बोला है, यदि छूट 11% की हो, देखो हम कहेंगे हमारे पास एमपी और सीपी का रेशियो कितना आ गया, 6/5। अब छूट 11% देना है, यानी कितने बेचेंगे, 89/100 में बेचेंगे। अब जो हमें मिल जाएगा नया एसपी और सीपी का रेशियो मिल जाएगा। एक केस आगे चले जाएंगे, बस सॉल्व करेंगे इसको। 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे इसको 50 बार में, और तो कुछ कटना नहीं। 240 में से 27 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 240 में से 27 जोड़ेंगे 267, ये कितना हो जाएगा, 250 का। कितना प्रॉफिट दिख रहा है आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा 17 का, कितने पे, 250 पे। गुणा किससे करा देंगे, 100 से। तो 25 से काट लेते हैं इसको 4 बार में, 17 चौको 68, एक जीरो नीचे है, तो हमारे पास 6.8% राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये सब मैंने बहुत डिटेल में आपको 70 डेज में पढ़ा रखा है भाई, कि कैसे चीजें बनती हैं। इससे सिंपल और कुछ है नहीं, आपको मुफ्त के 4 नंबर देके जा सकता है। एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट से आते हैं, ऐसे आप समझ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिखाते हैं। अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 12.5% का लाभ अर्जित करता है, यदि कोई बिना किसी डिस्काउंट के दे। मैं तो कहता हूं ना, आप एक बात क्लियर रखो, अब बात क्या क्लियर रखो, एमपी और सीपी कितने परसेंट का सबसे पहले हम डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% की। 10% की डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब कितने में बेच रहे हैं, 9/10 में। हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 12.5%, मतलब 8 की चीज पे हमें 9 मिल रहे हैं। 9 से 9 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में। तो एमपी और सीपी का रेशियो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, बोलोगे 5/4 निकल के आ जाएगा। इतनी बात पल्ले पड़ गई, बोलोगे बिल्कुल पड़ गई। हमसे कहा यदि कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, मतलब जितने की लाए हैं, जितने की उसको मार्कअप कर दिया उतने पे बेच दें, तो 4 की चीज हम सीधे सीधे 5 में बेच रहे होंगे। जब डिस्काउंट नहीं देंगे मतलब अंकित मूल्य पे बेच देंगे, तो 4 की चीज 5 बेच देंगे, कितने का प्रॉफिट लेंगे, 1/4। और 1/4 साथी कितना होता है, 25% होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सटीक उत्तर बन जाएगा, ठीक है। इतने सिंपल वे से आप इतने आसान आसान क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बिना किसी तिकड़म लगाए हुए सिंपल वे से सॉल्व कर सकते हो। क्या है, सिर्फ बेसिक मैथ है, सिर्फ हवाबाजी में मत पढ़ो कि नहीं ये चीजें वो चीजें। सिंपल मैथ सीखनी है, बस सिंपल मैथ से आप पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। मैंने किया है, आप भी कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। अब देखो ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये क्वेश्चन ज्यादा आता है। 3600 रुपए पर 35% की छूट और इसी राशि पर 30% और 5% की 2 क्रमिक छूटों के बीच का अंतर बताओ। ये हमारे पास एक छूट 35% के, इसका आप एकल छूट निकाल लो। एकल छूट कैसे निकालोगे, a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100 से। 30 5 35, 35 माइनस कितना करोगे, 1.5 हो जाएगा, 150 मतलब 1.5। तो हमारे पास डिस्काउंट कितने का निकल के आ रहा, तो डिस्काउंट निकल के आ रहा 1.5% का। देखो ये इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, एक कितना 36 पॉइंट, क्या कर रहा हूं, 30 5 35, 35 में से आप घटा दो कितना, 1.5 घटा दोगे, तो अपने पास डिस्काउंट देखो कितने के बन रहे, जो अंतर आ रहा है वो कितने आ रहा है, 1.5% का आ रहा है। तो आप सीधे सीधे 3600 का 1.5% निकाल दो, 3600 का 1.5%, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 25 या 45 हो जाएगा, 45 में से 9 जोड़ देना, कितना आ जाएगा, 54। राइट आंसर कितना बन जाएगा, 54। आप चाहो पहले पूरा डिस्काउंट निकाल लो, फिर उसके बाद इसमें से इसका अंतर निकालो। हमने देखा 35 माइनस डिस्काउंट, दोनों का अंतर ही तो पूछा, 35 में से 35 चला जाएगा, बचे कितना, सिर्फ अंतर 1.5% का, तो 1.5% का मान निकाल दिया। 3600 का 1.5% 54 होता है। आगे दिखाएं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है, एक निश्चित बिल पर 40% की छूट व 30% की 2 क्रमिक छूटों के बीच का अंतर। 30% की 2 छूट आप निकालो, बताओ कैसे निकालोगे। 30 30 60 होता है, माइनस 30 30 कितना, 900, 900 बटे का 100 करेंगे 9, यानी कितना आ जाएगा, 51% आ जाएगा। अब 51% 40% के बीच का अंतर कितना होता है, 11। तो 11 यूनिट की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, बोलोगे 220। आपको 100 यूनिट की वैल्यू बोला है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ जाएगा, 100 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा आपके पास। राइट आंसर। मेरी भाषा को समझो, ऐसा नहीं कि मैंने वहां 100 नहीं लिखा तो आप ये बात को बता दो नहीं 100 नहीं लिखा सीधे 2000 लिख दिया। मैंने कहा ये 1% की वैल्यू 220 है, सॉरी 11% की वैल्यू 220 है, 1% की वैल्यू 20 आ जाएगी, 100% की वैल्यू 2000 आ जाएगी, ठीक है ना। सक्सेसिव डिस्काउंट से मैंने 51% की वैल्यू निकाली है,
ठीक है, क्लियर है पॉइंट? कैसे करना है वो आप लास्ट टाइम करके जाओ। आगे दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा सा प्रश्न लिखा हुआ है। एक दुकानदार वस्तु को अंकित मूल्य पर 14.29% की छूट पर खरीदता है। वह 192 रुपए क्रय मूल्य में जोड़कर अंकित करता है, यहां अंकित करता है। उसके बाद 16.60% तक छूट भी देता है। उससे 132 रुपए का प्रॉफिट भी हुआ है। शुरुआती अंकित मूल्य बताओ क्या होगा? बताओ साथी। वीडियो को पॉज करना है और आपको लगाना है और फिर कमेंट बॉक्स में बताना है कितने समय में आपसे बन पाया। ठीक है, फिर हम सोल्यूशन कराने जा रहे हैं, आप सोल्यूशन देखना। सबसे पहले एक दुकानदार है, वस्तु को अंकित मूल्य पर इतने परसेंट छूट पे खरीदा। ये 14.29% क्या होता है अपने पास बताओ? क्योंकि 1/7 होता है, यानी 7x की चीज रही और ये दुकानदार 6x की लेके आया। कितने की लेके आया? 7x की चीज रही साथी, ये 6x की लेके आया। आप ऐसे समझ सकते हो, कितने की लेके आया? 6x की लेके आया। ठीक है, अब इतने की लेके आया। अब इतने पे वो क्या करता है, अगर आप देखना चाहोगे, 6x की चीज लेके आया। अब इस 6x पे ही कितने की पर्ची लगा दिया उसने? 192 रुपए ज्यादा लगा दिया। 192 रुपए क्या कर दिया? ज्यादा मार्कअप कर दिया। देखो लिखा हुआ 192 रुपए ज्यादा मार्कअप कर दिया। इसके बाद इस पे वो कितने का डिस्काउंट दे रहा है? इसके बाद वो डिस्काउंट दे रहा है 16.66। 16.66 कितना होता है? 1/6, यानी 5/6 में वो बेच रहा है। फिर उसके बाद प्रॉफिट कितना हो रहा है? कह रहा है उसका जो प्रॉफिट है ना, 132 रुपए का प्रॉफिट है। 6x की तो वो लाया था, 132 का प्रॉफिट है, 6x प्लस 132 हो गया। ये लैंग्वेज आप लिखना सीख लो, आपका कल्याण हो जाएगा। सती अगर हम 6 कॉमन ले लें, अगर हम 6 कॉमन लेके काट दें, देखो 6 कॉमन लेके काटेंगे, 6 3 का 18 हो जाएगा, 6 दूनी का 12 हो जाएगा। 6 से काट देंगे ये वाला, 6 से कॉमन लेके काटेंगे, हम आपको कैलकुलेशन करना दिखा रहे हैं, बस ये 12 हो गया। तो यहां से कितना बचा? x प्लस 32, नीचे से कितना बचा? x गुड़े कितना हो जाएगा? 5/6। ये x से x भी कट जाता, x प्लस 12 और बटे कितना आ जाएगा हमारे पास? x। तो x से x भी काट लो। ये 5x 32 पंचे कितना हो जाएगा? 160। वो हो जाएगा हमारे पास कितना? 6x 12 6 का कितना हो जाएगा? 72। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160 में से आप 72 हटा दो, 160 में से आप 70 हटा सकते हो ना, 90 बचेगा। ये कितना क्या कर दिया मैंने? ये 72 था ना, वो x क्यों आ गया 72? 160 में से 70 घटा दो, 90 बचेगा। 90 में से 2 और घटा दो, 90 में से 2 और घटा दो, 88 आ जाएगा ना। ठीक, 88। हमसे कहा शुरुआती अंकित मूल्य बताओ, 7x की वैल्यू बताना है। तो 7 गुणा 88 कर दो, हमारे पास कितना आ जाएगा? 560। 560 में से 856 हो जाएगा ना। कुछ मैंने मिसपेल्ट कर दी क्या भाई? देख लो भाई, शुरुआती अंकित मूल्य बताना, हमारे पास क्या निकल के आएगा? 7 में से 1 का डिस्काउंट मैंने 6x पे खरीदा। ठीक है, 6x पे मैंने खरीद लिया। यहां पे कितनी वस्तु बन पा रही है? देखो ये कितना बनेगा? सही किया कैलकुलेशन, मिस्टेक तो नहीं कर दी भाई। मिस्टेक बस एक ही जगह होती है, वो होती है कैलकुलेशन। देखते हैं, अपने पास एक दुकानदार वस्तु को अंकित मूल्य पर इतने की छूट दिया, यानी 7 पे 1 की छूट देके हमारे पास इतने में खरीद लिया। वह 192 रुपए क्रय मूल्य में जोड़ दिया, उसके बाद इतना डिस्काउंट दे दिया, 132 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 6 से मैंने सबको ले लिया, 6 से भी कट जाता हमारे पास, जबरदस्ती पंगा। 6 3 का 18, 6 दूना 12 हो गया। 6 से काटा, 6 कम 6, 6 दूना 12 हो गया। x प्लस 32 बचा, तो ये 5x हो जाएगा और 150 10 160 हो गया। 6x हो गया, 12 6 का 72 हो गया। 10 में 2 जाएगा, 8 बचेगा और इधर 15 में 7 जाएगा 8। 88 आया बन के हमारे पास। फिर क्या कह रहा है? शुरुआती अंकित मूल्य बताओ। x की वैल्यू तो निकाली, चलो इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं भाई। अगर इसमें मिस्टेक आई है ना, तो एक तरीका और है अपने पास, उससे देख लेंगे। देखो टेंशन नहीं लेना किसी चीज की। मैंने कहा MP में हमारे पास MP, इसने कितने का डिस्काउंट दे दिया? इतने पे हमारे पास डिस्काउंट 14.29% की छूट पर खरीदा है। अच्छा, इतनी छूट भी खरीदा है ना, तो इस पे कुछ छूट मिली। उसको कितने की छूट मिली? 1/7 की उसको छूट मिल गई। और ये कितने में लेके आया? मान लो 6 में लेके आया। ठीक है, और ये वैल्यू हम x मान लेते हैं। ठीक, x मान लिया हमारे पास CP। x में से 192 रुपए हमारे पास वो बढ़ा के रख दिए बढ़ा के। अब 192 बढ़ा के रख दिए हमारे पास, 5/6 हो गया, क्योंकि 16 से ही 6% क्या होता है? 1/6 होता है। 6 पे 1 का डिस्काउंट, 5/6 और x प्लस 132 रुपए का इसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आओ सॉल्व करते हैं। x से x कटेगा, ये 5x हो जाएगा। इधर कितना बचेगा हमारे पास? 19 पंचे 95, 950 10 960 हो गया। उधर जाएगा 6x और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 78। 780 में से 12 जोड़ेंगे, 780 में से 12 जोड़ेंगे, 792। ठीक है, ये बात हो गई। 6x में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? x। इसमें इसको हटा देते हैं। 10 में 2 जाएगा, 8 बचेगा और 15 में 8 9 जाएगा, हमारे पास 6 बचेगा। तो 8 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक, 168 आ गया x की वैल्यू बन के। अब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 168 बन के आ गई। हमसे कहा है तो शुरुआती अंकित मूल्य ज्ञात करो, क्या होगा? शुरुआती अंकित मूल्य क्या होगा, ये चीज निकालनी है ना। देखो यहां की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? बोलोगे MP पे हमने डिस्काउंट दिया कितना? इतने परसेंट का, तो 6/7 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 168। इसकी वैल्यू हो गई। 6 से काटेंगे कितनी बार में? 6 दूना 12,
और 6 × 48 होता है ना। तो एमपी की वैल्यू कितनी निकल गई, शुरुआती अंकित मूल्य बोला है, इस वजह से ये 38 गुणे का 28 गुणे का 7 करेंगे तो कितना 8 56 7 14 14 और 5 कितना होता है 19, 196 इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो बात क्या थी, आपको समझाता हूं। जैसे शुरुआत में कर रहे थे ना वैसे भी आंसर निकलता, लेकिन मिस्टेक एक जगह पे हो रही थी, मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले जो दुकानदार है ना, वो दुकान जा रहा है, वहां से सामान खरीद के ला रहा है सामान खरीद के 14.29% डिस्काउंट पे, यानी 14.29% डिस्काउंट पे अगर खरीद के लाया शुरुआती अंकित मूल्य के, तो एमपी का 6/7 जो होगा उस पे वस्तु खरीद के लाया खरीद के, वो मान लो मैंने मान लिया वो वस्तु एक्स की खरीद के लाया। अब इतना जब उसके पास आ गया, उस पे उसमें 192 रुपए लगाए और उसको मार्कअप कर दिया, ठीक, यानी एक्स की चीज पे 192 रुपए बढ़ा के मार्कअप किया। उसने इतना डिस्काउंट देने के बाद बेचा, बेचने के बाद उसको इतना प्रॉफिट हुआ, अपनी जेब से इतना लगाया, इतना प्रॉफिट, यहां से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली 168। ये एक्स क्या है, ये एक्स मैंने जो ये माना था कि जितने पे वो खरीद के लाया, क्योंकि उस पे पर्ची लगा रहा है ना, उसको मार्कअप कर रहा है ना, तो 168 खरीद के लाया, तो मैंने कहा एमपी पे इतना डिस्काउंट देने के बाद वो इतने में खरीदा, हमसे एमपी बोला था तो 196 निकल के आ गया था। ठीक है, आप वैसे भी करोगे तब भी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो शुरुआत में वैसे मेरे से मिस्टेक हो गई उस बात को समझने में। आगे देखो, आगे क्वेश्चन ये लिखा हुआ आता है, एक दुकानदार 10%, 12%, 13% की 3 लगातार छूट देता है, जिसके बाद वह 10% के लाभ पर अपना सामान बेचता है। बढ़िया सा प्रश्न। लाभ प्रतिशत मूल्य ज्ञात करो जो दुकानदार ने अर्जित किया होगा या उसने केवल 10% और 13% की छूट दी है। ठीक है, साथी समझना, मैंने आपको एक ही चीज सिखाई है कि एमपी और सीपी। 10% का डिस्काउंट दिया मतलब 9/10 में, फिर 12% डिस्काउंट दिया मतलब 88/100 में, फिर हमारे पास 13% डिस्काउंट दिया यानी 87/100 में बेचा, और हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है 10% प्रॉफिट, 10 की चीज 11 पे जा रही है। अब आगे देखो हमसे क्या बोला है, आगे हमसे बोला है उस प्रतिशत लाभ का मूल्य बताओ जो दुकानदार ने अर्जित किया होगा यदि उसने केवल 10 और 13% की डिस्काउंट दी होगी। थोड़ा ध्यान लगाना ये कि केवल 10% और 13%, यानी ये वाली वैल्यू हमें रखनी है एमपीसीपी में, ये वाली वैल्यू रखनी है, इसको हम उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो हमसे यही तो पूछ रहा है बेसिकली हमसे क्या पूछ रहा है कि इसका मान और इसका मान क्या होगा। तो हम कहेंगे यहीं से हम इसका मान निकाल लेते हैं, इसको 0 से 0 काट लेते हैं, तो हमारे पास इसको उधर भेज देंगे, 11 × 110 हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा ये 88 बचेगा, 11 से काटेंगे 8 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, 4 बार में, यानी हमारे पास प्रॉफिट कितना होगा जब इतना डिस्काउंट देंगे, तो 4 की चीज 5 में चली जाएगी, 1 का प्रॉफिट 4 पे कितना आ जाएगा हमारे पास 25% आ गया। साथ ही मैंने कहा जो हमसे पूछा है कि 10 और 13% छूट देंगे, आप चाहो तो पहले पूरा इसको उधर शिफ्ट कर लो, उसके बाद आप डिस्काउंट हटा दो जाके, या फिर मैंने कहा जब 10 और 13 मतलब इसी के डिस्काउंट देने, तो मैं इन दोनों को अपने पास रोक लिया, मैंने कहा तुम यहीं रुको क्योंकि तुम्हारा काम है, बाकी इसका काम नहीं था, इसको मैंने उधर शिफ्ट किया, इधर का गुणा इधर जो भाग में उधर गुणा में जाएगा, इधर जो गुणा में उधर भाग में आ जाएगा, वो मैंने कर लिया, रेशियो बना लिया, सॉल्व कर लिया। अब एक क्वेश्चन आप सभी के लिए ये लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग होमवर्क में बताओगे, क्या आएगा इसका राइट आंसर निकल के। ठीक है, तो ये हो गई अपनी 20 वीडियो में मैंने आपको शानदार कंसेप्ट साथी बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की मैंने क्लास ली। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलेंगे आप सभी से कभी नेक्स्ट वीडियो में, पता नहीं कब मिलना होगा लेकिन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहना मेरे साथ, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद, मस्त रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो।